तो भैया आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने डिकोडिंग थंबनेल्स का पहला एपिसोड, जहाँ पर हम थंबनेल्स के पीछे की साइकोलॉजी को जानने वाले हैं कि थंबनेल्स एक्चुअली कंपोज होते कैसे हैं। मतलब थंबनेल्स के पीछे अगर मैंने कोई पिक्चर लगाई है तो वो क्यों लगाई है, उसके पीछे का थॉट पैटर्न कैसा होता है। और मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने आज तक कैनवा का या थंबनेल का एक सिंगल यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखी। मैंने आज तक कोई ट्यूट नहीं देखा। मैंने जो जो भी सीखा है सिर्फ और सिर्फ A to Z 100%, 0 to 100 मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखा है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अंडररेटेड चीज़ है और मैं इस सीरीज में डिकोडिंग थंबनेल्स में ऑब्जर्वेशन के बारे में ही बात करने वाला हूँ। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें वेरियस टॉपिक्स पर डाइवर्स वीडियो देखना पसंद है, अगर तुम्हें एनालिसिस वीडियो, स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस और कुछ सीखना पसंद है तो मेरे प्राइमरी चैनल को जाके चेक करना, या तुम स्क्रीन पर देख सकते हो ये जो वीडियोस हैं। लिंक तुम्हें वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। खैर, आज हम इस वाले थंबनेल, ये जो वेदांत का ये वाला थंबनेल है, इसके बारे में हम डिकोड करने वाले हैं। तो बिना स्टार्ट के देखो हम चलते हैं कि कैसे इस थंबनेल की साइकोलॉजी बनी है, क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है ना कि बंदे थंबनेल बना लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि उन्होंने ये एलिमेंट वहां पे क्यों लगाया है। मतलब वो काम ठीक करते हैं, उन्होंने सही एलिमेंट, सही फॉन्ट, सही चीज़ों का चूज किया होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो अनकॉन्शियसली करते हैं और वो चीज़ अच्छी हो जाती है। लेकिन जब तुम सेम चीज़ को कॉन्शियसली करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो। जब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो तो तुम्हारी प्रोसेस, तुम्हारे थंबनेल मेकिंग का प्रोसेस धीरे धीरे करके बेटर होता जाएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं। देखो ये थंबनेल है हाउ टू बी फनी का, राइट। तो हम सबसे पहले पीछे तो चलते हैं। तो देखो हमारा माइंड ना दो तरीके से काम करता है, एक सबकॉन्शियसली, एक कॉन्शियसली, ठीक है। अब देखो सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली का क्या मतलब है कि तुम्हारा माइंड कुछ चीजों को देखता है। मान लो तुमने ये पिक्चर देखी तो तुम्हें ये दिखा, ये वेदांत की पिक्चर देखी, तुम्हें हाउ टू बी फनी देखा, तुम्हें ये कॉमेडियंस की फोटो देखी। ये तुम्हारा कॉन्शियस माइंड देख रहा है, पर अनकॉन्शियसली भी बाकी चीजें तुम्हारे माइंड में, सॉरी सबकॉन्शियसली भी बाकी चीजें तुम्हारे माइंड में अफेक्ट कर रही है। जैसे ये जो कलर है ये तुम्हारे माइंड को अट्रैक्ट कर रहा है, वो तुम्हें नहीं पता कि अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करता है। तो एक अच्छा थंबनेल, एक अच्छा पोस्टर वही होता है जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरीके से बंदों के माइंड को अट्रैक्ट करे। तो हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये कॉमेडी का थंबनेल है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक लाफिंग इमोजी का बैकग्राउंड लगाया, राइट। बहुत सिंपल सी बात है क्योंकि बैकग्राउंड हमें पूरी थीम देनी है कॉमेडी के आसपास की। तो हमने कॉमेडी का ये थीम लगाया कि हाँ ठीक है, हमने लाफ्टर का बैकग्राउंड उठाया, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने वेदांत की ये की फोटो लगाई, ऑब्वियस सी बात है। ये टेक्स्ट लगाया, ये पिक्चर्स लगाई और ये यहाँ पर हमने लिखा है हा करके, और ये रेड लगाया हमने। अब इसके पीछे की बात को समझो। देखो यहाँ पर ये जो हा वाला टेक्स्ट है वो हमने क्यों लगाया, क्योंकि अगर तुम अपने फोन की स्क्रीन पर इस थंबनेल को देखोगे तो तुम्हें थंबनेल में रेयरली ही ये टेक्स्ट दिखेगा हा वाला। तो तुम्हारा माइंड इसको क्यों 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 रीड कर रहा है, या फिर वेदांत ने इसको यहाँ पर क्यों लिखा, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए होता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखें इसको देख नहीं रही है, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड इसको रीड कर रहा है और इसको इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए बनती है। जैसे मान लो तुम अगर अपने फोन पे देख रहे हो तो तुम्हें शायद ये बैकग्राउंड में जो लाफिंग इमोजी है वो ना दिखे, पर वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा है और वो चीज तुम्हारे माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, भले ही वो तुम्हें समझ में ना आए। अब जैसे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो तुमने लिखा, यहाँ पर देखो बहुत लोग टेक्स्ट में क्या गलती करते हैं कि वो टेक्स्ट को ना ढंग से साइज नहीं करते। खैर टेक्स्ट की साइजिंग पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कई लोग क्या करते हैं टेक्स्ट की साइजिंग ढंग से नहीं करते। यहाँ पर क्या है, देखो ये प्रॉपरली साइज्ड है, जहां से हाउ है वहां वहीं से एफ शुरू है, जहां से ये खत्म है वहीं से एफ खत्म है। तो साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पर चीजें इक्वल है, मतलब यहाँ पर चीजें तुम्हें स्टेबिलिटी बना के दे रही है। अभी तुमने एक फॉन्ट छोटा लिखा, एक बड़ा लिखा, और अगर तुमने छोटा बड़ा ढंग से अरेंज नहीं किया तो फिर वो तुम्हारे माइंड को अनस्टेबल बना देती है। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम कुछ थंबनेल देखते हो तो तुम्हारा माइंड बड़ा सा केओस हो जाता है, तो तुम्हारे माइंड में बहुत केओस क्रिएट हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि उस थंबनेल्स में चीजें ढंग से प्लेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये जो टेक्स्ट प्लेस्ड है वो इसलिए प्लेस्ड है क्योंकि ये एक इक्वल फॉर्म दे रही है, एक रेक्टेंगल का फॉर्म बना रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारे माइंड में एक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, ये जो कॉमेडियंस की फोटो है ना, ये ऑब्वियसली बात है क्यों लगाई, ताकि हमें समझ में आ जाए कि और कॉन्टेक्स्ट बन जाए कि हाँ ये फनी की बातें हो रही है, ये कॉमेडी की बातें हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे हर जगह शैडोज क्यों है, यहाँ पर शैडो है, यहाँ पर शैडो है, यहाँ पर शैडो है, या यहाँ पर शैडो है। तो शैडोज हमेशा इसलिए ही ऐड होते हैं ताकि उस थंबनेल में, पोस्टर में एक रियलिटी वो वाली फील है, क्योंकि रियल लाइफ में शैडोज की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। भले तुम शैडोज को इग्नोर करते हो, लेकिन अगर शैडोज ना हो तो चीजें तुम्हें डेप्थ में दिखनी ही बंद हो जाएगी। तो शैडोज ऐड करते ही, भले तुम उसको कॉन्शियसली ध्यान दो या ना दो, पर सब कॉन्शियसली वो तुम्हें एक फील देती है कि हाँ यहाँ पे कुछ रियल हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक हो रहा है। तुम मान लो कोई एक पोस्टर लो, उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखो बिना शैडो के, और फिर उसी ऑब्जेक्ट में शैडो ऐड कर लो, देख लो उस पोस्टर का रंग रूप जमीन टू आसमान चेंज हो जाएगा। भाई बिकॉज शैडो तुम्हारे साइकोलॉजी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐड कर देती है, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार मैं समराइज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड था, उसके ऊपर हमने ये रेड पोस्टर लगाया, उसके बाद टेक्स्ट लगाया जिसकी स्केलिंग अच्छे से करी, फिर ये फोटोज लगाए, फिर वेदांत की पिक्चर लगाई, ये हा 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 वाला टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पर ये रेड पिक्चर क्यों है, देखो ये पूरी कलर साइकोलॉजी होती है, और कलर साइकोलॉजी को सीखने के दो तरीके हैं। या तो तुम मेरे जैसा करो, टाइम दो, ऑब्जर्व करो और सीखो, या तो तुम्हारे पास दूसरा उपाय है कि भाई तुम मेरी अगली वीडियो का वेट करो, जहाँ पर मैं तुम्हें कलर्स के बारे में बताऊंगा कि कलर्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, हर कलर की क्या 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 इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, बेसिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे सब कॉन्शियस माइंड में चीजें जाती है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे बाकी की वीडियोस को भी देख लेना। मैंने सेम इस थंबनेल को कैनवा से क्रिएट किया था, उसका लिंक तुम्हें आई बटन पे मिल जाएगा, और मेरे प्राइमरी चैनल को भी चेकआउट कर लेना अगर तुम्हें डाइवर्स चीज़ों पर वीडियो देखनी है तो। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।